श्री कृष्ण के अनुसार सत्य का महत्व। प्रिय मित्रों, आज हम एक अति महत्वपूर्ण विषय पर विचार कर रहे हैं, सत्य और झूठ का महत्व। भगवान श्री कृष्ण, जिनकी गीता में दी गई शिक्षाएं हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करती हैं, उन्होंने जीवन में सत्य के महत्व को बार बार समझाया है। श्रीमद् भगवद गीता में उन्होंने अर्जुन को यह स्पष्ट किया कि सत्य न केवल एक धार्मिक और नैतिक मार्ग है, बल्कि यह जीवन के हर स्तर पर संतुलन बनाए रखने का सबसे सशक्त आधार है। श्री कृष्ण का दृष्टिकोण सत्य के प्रति। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सत्य ही धर्म है, और जो भी व्यक्ति सत्य का अनुसरण करता है वह जीवन के हर संघर्ष में जीत प्राप्त करता है। उन्होंने यह बताया कि सत्य हमेशा स्थायी होता है, जबकि झूठ अस्थायी है। झूठ से हम क्षणिक लाभ तो पा सकते हैं, लेकिन दीर्घकालिक संतोष और शांति हमें केवल सत्य से ही प्राप्त होती है। झूठ बोलने का पाप और उसके परिणाम। श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में स्पष्ट रूप से कहा कि झूठ बोलने से हमारी आत्मा पर भार पड़ता है और यह हमारे कर्मों को दूषित करता है। झूठ से हमें क्षणिक सफलता या लाभ मिल सकता है, लेकिन यह हमारे जीवन में दुख और असंतोष को जन्म देता है। झूठ बोलकर हम किसी और को नहीं, बल्कि अपने आप को ही धोखा देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हम अपने विश्वास, आत्मसम्मान और शांति को खो देते हैं। सत्य और नैतिकता का पालन। गीता में श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि सत्य का पालन एक सच्चे धर्म का पालन करने जैसा है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन सत्य मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हर विपत्ति का सामना कर सकता है। यह स्पीच सत्य और झूठ के महत्व पर आधारित है और इसे आप विस्तार में लिख सकते हैं। यदि आप इस स्पीच के अन्य हिस्सों या विशेष उदाहरणों पर भी चर्चा चाहते हैं तो बता सकते हैं। प्रिय श्रोतागण, हमारी भारतीय संस्कृति में सत्य को सर्वोपरि और परम धर्म के रूप में स्वीकार किया गया है। श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को समझाया कि सत्य ही सबसे बड़ा तप है और इसे अपनाकर हम किसी भी परिस्थिति में आत्मसंतोष प्राप्त कर सकते हैं। सत्य की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह अन्याय और अधर्म पर विजय पा सकता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि सत्य पर चलने वाले महापुरुषों ने सदैव दुनिया में प्रेरणा का काम किया है। सत्य की राह पर चलने का साहस। सत्य बोलना और उस पर अडिग रहना एक कठिन मार्ग है। कभी कभी सत्य का सामना करना कठिन हो सकता है और इसे अपनाने में हमें अपने हितों का त्याग भी करना पड़ सकता है। लेकिन जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे अपनी आत्मा में एक अद्वितीय शांति और संतुष्टि मिलती है, जिसे संसार की कोई भी संपत्ति प्रदान नहीं कर सकती। सत्य की राह पर चलना एक साहसिक निर्णय है और यही निर्णय हमें महान बनाता है। झूठ बोलने से आत्मा पर बोझ। झूठ बोलना एक प्रकार का पाप है जो हमारी आत्मा पर एक अनदेखा बोझ डालता है। झूठ के कारण इंसान कई बार अपने ही जीवन में उलझ जाता है। एक झूठ को छिपाने के लिए कई और झूठ बोलने पड़ते हैं, जिससे हम अपने ही विश्वास को खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो झूठ का सहारा लेता है वह एक दिन अपने ही जाल में फंस जाता है। इसलिए झूठ से बचना और सत्य का पालन करना एक सच्चे मानव का कर्तव्य है। सत्य के लाभ। विश्वास का निर्माण। सत्य बोलने से हम दूसरों के विश्वास के पात्र बनते हैं। लोग हम पर भरोसा करते हैं और हमारा सम्मान करते हैं। आत्मसम्मान और मानसिक शांति। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे भीतर एक प्रकार का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। मन में शांति और संतुष्टि का अनुभव होता है, जो हमें आंतरिक खुशी प्रदान करता है। कर्मफल का सिद्धांत। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म और उसके परिणाम का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। यदि हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे कर्म सकारात्मक होते हैं और हमें उनके शुभ परिणाम मिलते हैं। संबंधों में सुधार।
सत्यवादी व्यक्ति के संबंध दूसरों के साथ मजबूत होते हैं, क्योंकि वह अपने शब्दों से दूसरों का दिल जीतता है। सत्य के मार्ग पर चलने के लिए दृढ़ संकल्प। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि सत्य का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन हमें दृढ़ संकल्प के साथ उस पर अडिग रहना चाहिए। झूठ का सहारा कभी कभी आसान लगता है, लेकिन यह हमारे जीवन को कमजोर बनाता है। सत्य एक दीपक के समान है जो हमारी राह को प्रकाशित करता है और हमें अंधकार से बाहर निकालता है। अंत में हम सबको यह समझना चाहिए कि सत्य एक ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है। हमें अपने जीवन में सत्य को अपनाना चाहिए और झूठ से दूर रहना चाहिए। श्री कृष्ण के वचनों का अनुसरण। श्री कृष्ण के वचन हमें यह सिखाते हैं कि सत्य का मार्ग ही सही मार्ग है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें सत्य के साथ रहना चाहिए। सत्य एक ऐसा गहना है जो किसी भी व्यक्ति को महान बनाता है। सत्य और धर्म का संबंध। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, धर्म का पालन करने का अर्थ सत्य का पालन करना है। सत्य एक ऐसे सिद्धांत की तरह है जो हमें हमारे कर्तव्यों का पालन करने में सहायता करता है। धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य है कि वह सत्य बोले और उसके साथ अडिग रहे। यह केवल एक व्यक्तिगत आदर्श नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास के लिए भी आवश्यक है। यदि हर व्यक्ति सत्य का पालन करे तो समाज में शांति और समृद्धि अपने आप आ जाएगी। झूठ से मुक्ति और सत्य के महत्व को समझना। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि झूठ बोलना केवल दूसरों को धोखा देना नहीं, बल्कि स्वयं को भी अज्ञान के अंधकार में धकेलना है। झूठ बोलकर हम जीवन में भले ही कुछ लाभ पालें, लेकिन यह लाभ क्षणिक होता है। जब हम अपने जीवन से झूठ को निकालकर सत्य को स्थान देते हैं, तब हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हमें आत्मिक संतुष्टि मिलती है। यह आत्मिक संतोष किसी भी भौतिक सुख से बढ़कर होता है। सत्य के मार्ग पर चलने के लिए धैर्य और साहस की आवश्यकता। सत्य का पालन करने में धैर्य, साहस और आत्मबल की आवश्यकता होती है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, तब झूठ बोलना हमें आसान विकल्प लग सकता है। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चे योद्धा वही होते हैं जो हर परिस्थिति में सत्य का पालन करते हैं और अधर्म को सहन नहीं करते। सत्य मार्ग पर चलना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह हमें मजबूत बनाता है और हमारी आत्मा को ऊंचा उठाता है। सत्य की आदत कैसे डालें? छोटी बातों से शुरुआत करें। सत्य की आदत छोटी छोटी बातों से शुरू की जा सकती है। रोजमर्रा की छोटी बातों में सत्य बोलने का प्रयास करें। आत्मचिंतन करें। दिन के अंत में खुद से सवाल करें कि आज आपने कितनी बार सत्य का पालन किया और कितनी बार आप झूठ बोलने से बच पाए। सकारात्मक सोच अपनाएं। सत्य बोलना हमेशा सकारात्मकता से भरा हुआ होता है, इसलिए अपने विचारों को भी सकारात्मक बनाएं ताकि आपको सत्य के मार्ग पर चलने में आसानी हो। सत्य के परिणाम को स्वीकार करें। यह समझें कि सत्य बोलने के कारण यदि आपको कोई हानि भी हो तो वह अल्पकालिक होती है, लेकिन उसका परिणाम सकारात्मक और दीर्घकालिक होता है। सत्य पर आधारित समाज का निर्माण। यदि हम सभी सत्य के मार्ग का अनुसरण करें तो समाज में न केवल आपसी विश्वास बढ़ेगा, बल्कि शांति और स्थिरता भी आएगी। श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया है कि एक सच्चा समाज सत्य पर आधारित होता है और इसी सत्य का पालन कर हम अपने देश और समाज को उन्नति की राह पर ले जा सकते हैं। सत्य और कर्म का अटूट संबंध। भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने कर्म को पूजा माना है। उन्होंने यह समझाया कि कर्म करते समय यदि हमारे इरादे और हमारे विचार सत्य पर आधारित हों तो हमारे कार्यों का फल भी अच्छा होता है। जो व्यक्ति सत्य का पालन करते हुए निष्काम भाव से कर्म करता है, उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। सत्य की परीक्षा का समय। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में ऐसे कई अवसर आएंगे जब सत्य का पालन करना मुश्किल लगेगा। यही हमारे धैर्य और साहस की परीक्षा होती है।
महाभारत में पांडवों के जीवन को देखकर हम समझ सकते हैं कि सत्य का मार्ग सरल नहीं होता, लेकिन अंत में विजय सदैव सत्य की ही होती है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन से यह दिखाया कि सत्य के मार्ग पर चलने के लिए आत्मबल और अडिग संकल्प होना आवश्यक है। सत्य का मार्ग और व्यक्तिगत विकास। सत्य का पालन हमें बाहरी सफलता से अधिक आंतरिक शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। जो व्यक्ति सत्य पर अडिग रहता है वह मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत होता है। सत्य के मार्ग पर चलकर हम न केवल अपने जीवन को सुधारते हैं बल्कि अपने भीतर का विकास भी करते हैं। सत्य से आत्मज्ञान की प्राप्ति। श्री कृष्ण के अनुसार जब हम सत्य का पालन करते हैं तो हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। सत्य हमारे भीतर के अज्ञान और भ्रम को दूर करता है और हमें अपने असली स्वरूप का ज्ञान कराता है। आत्मज्ञान से हमें यह समझ में आता है कि हमारा जीवन सिर्फ भौतिक सुखों के पीछे भागने के लिए नहीं बल्कि मानवता की सेवा और सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए है। समाज के लिए सत्य का महत्व। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि यदि एक समाज में सभी लोग सत्य का पालन करें तो वह समाज खुशहाल और सशक्त बनता है। सत्य से ही समाज में न्याय और समानता का विकास होता है। एक सच्चे समाज में सभी लोग एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहते हैं और आपसी संबंध मजबूत होते हैं। इस प्रकार सत्य का पालन व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण के लिए आवश्यक है। अंतिम प्रेरणा। श्री कृष्ण का यह उपदेश है कि सत्य की शक्ति अनंत है। झूठ और अधर्म कुछ समय के लिए जीत सकते हैं परंतु उनका अंत सुनिश्चित है। सत्य हमेशा विजयी होता है चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हमें अपने जीवन में सत्य को अपनाना चाहिए। सत्य का मार्ग हमें स्वार्थ, अहंकार और मोह से मुक्त करता है और हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति सत्य का पालन करता है वह न केवल इस संसार में बल्कि ईश्वर के निकट भी सम्मान पाता है। यह उपदेश श्री कृष्ण की शिक्षाओं का सार है जो हमें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह वीडियो यही समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं जल्दी अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल धर्मगुरु को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।